और बाद में फिर खा ली, फिर भरो। और कोई क्रोध करके कहे कि हम तुझे भर के छोड़ेंगे फिर भी नहीं भर पाएगा। रोटी से भर जाता है। जो रोटी खुद नाच नाच करके बड़ी होती है, फिर वो इंसान को नाचना चाह रही है। तुमने देखा होगा हाथ पे होए फिर यूं नाच, तय पे पहुंच जाए फिर यूं नाच, और गाय में पहुंच जाए फिर यूं नाच। अब जो रोटी खुद नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाचना चाह रही है। राधा मोहन कि दीवाना आदमी को अपनाती है रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटी। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, और पंचायत अन्यायी है रोटी के लिए। सासु बहू में लड़ाई है रोटी के लिए, बारी बूढ़े गाँव में आई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बन गई, रोटी की खातिर बन गई घर घर में पार्टियां। खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटी। अरे खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। यानी रोटी के लिए इंसान वो काम कर देता है जो समाज में रह करके नहीं करना चाहिए। और ये 20 रुपये सुरेश व्यापारी उनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बताया है भक्तजनों, उसी समय सुनीत ने जब इतना सुना है तो जौ की रोटियों के टुकड़े महाराज को दिए, और नमक के साथ में जब जौ की रोटियां खाई हैं तो आंखों से आंसू बहने लगे। और जवाब दिया है, सुनीत हमने तुमसे कितनी बार मना किया था कि दूसरी शादी न कराओ। तो जवाब दिया है, प्रभु शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो उसे आप क्या बैठ सकते हो। किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है, उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता है। और सारी रात बातें करते रहे। जब सुबेरा होने के लिए हुआ है, सारी रात महाराज ठहरे हैं। सुबेरा होने वाला था तो एक बात कही है सुनीत, अब घर के लिए भी चलना है, क्योंकि अगर सुरुचि जग गई फिर वो कलेश करेगी। घोड़े पे सवार होकर के चले, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा है कि सुरुचि पहले से ही तैयार खड़ी। समझ में जाए ना याद कि 4 बजे उठ गई जने सोई, बाद में जन ना सोई। और जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा, आवाज लगाई, महाराज भाई खड़े हो जाओ, हमें इतना बताओ कि तुम सारी रात कहाँ रहे। बोलो, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम सारी रात कहाँ रहे। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, और तुम क्या बोलोगे मैं बताती हूँ तुम्हें। कि तुम बनाते सोते घर रहे, जान बिन लाए रही धमकाई, बाद न की करी जो याद रे जब कसम हमारी खाई। भूलिए उस दिन मेरी कसम खाई थी और आज वहीं पहुंचे।
जवाब दिया है, तुमसे मना किया था हमने, भूल से भूल मत कर देना, बाम मत जाना, लेकिन आज तुम वही पहुंचे। उत्तान पाद सोचने लगे अगर अभय जा से दब गए तो फिर ये सर पे सवार हो जाएगी। दांती को पीस के जवाब दिया, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी को तूने दासी बना दिया, महलों से निकाल करके उसे खेतों पे पहुंचा दिया, फिर भी तेरे मन में तसल्ली नहीं आती। तो ऐसा करे, एक दिन मेरी तलवार ले जा करके उसे मार गाय को नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात। अब महाराज थोड़े से गर्म भय, फिर भी बर्फ से ज्यादा ठंडी हुई। इसका मतलब ये लगता है कि तुम उधर गए नहीं हो तो मेरा जाना मत, ये बता रही हूं तुम्हें। फिर बड़ा सम्मान किया। अरे चिड़िया ना चिड़िया ना पकड़ी कमरिया बलमाया फरेगी। सोया गलरी लहे धारी, अरे हाथ जोड़ी महारानी बोले, मेरी सासुल के राजकुमार बन गई भूल जला जो हमारे। अब तो माफ होई भरतार, सोई महाराज के पास भी जाएगी, रानी कोई नहीं पाई। महाराज का बड़ा सम्मान किया है और उसी दिन छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कैसा था विधि का विधान, घर में दोनों पत्नियां गर्भवती हैं। अब तो एक ही राजा की दोनों पत्नियां, दोनों गर्भवती, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है कि बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया, उतना ही काम करती है कि जितना पहले करती थी। छोटी रानी ने गर्भ धारण किया, खटिया से पांव धत्ती बनाया, दासियां सेवा में लगी हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई जगह ना मिली, दासी दासी कोई दबाने लगी है, ड्यूटी पूरी कर में है। कितना बड़ा अंतर किए कहने किया गर्भा धारण, और उस दिन से पलंग न छोड़ा। बदल की एक न बराबरी प्रसव दल की
छोटी रानी आनंद से महलों में रह रही हैं। बड़ी रानी उतना ही काम करती हैं जितना कि वो पहले करती थी। और अंतर दोनों में बहुत बड़ा हो गया। और जब दोनों रानियों से पुत्र पैदा हुए तो पुत्रों में भी अंतर है। एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुलाए को पत्तों पर डाला जाता है। बड़ी रानी के घर में पुत्र का जन्म हुआ तो कोई देखने भी नहीं गया, और छोटी रानी के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो आंगन में बधाई बज रही है, स्त्रियां गीत गा रही हैं, दान लुटाया जा रहा है। एक ही राजा की दोनों संतानें, लेकिन उन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। वो कभी ये कहते हैं कि दोष नहीं है महाराज का, किस्मत अपनी अपनी होती है हर किसी की। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, एक डाली यज्ञ में काम आती है तो दूसरी शमशान में मुर्दा जलाती है, तो वृक्ष का क्या दोष है? ये तो अपनी अपनी किस्मत है ना। कहते हैं कभी एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। एक पलने में पला है, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पलने में पला है,
अपनी अपनी किस्मत। दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया तो बड़ी रानी ने अपने बच्चे का नाम नारद के कहे अनुसार ध्रुव रख लिया। इधर छोटी रानी ने अपने बच्चे का नाम विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम उत्तम रख दिया। उत्तम और ध्रुव जब थोड़े समझदार हुए हैं तो इन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा मेल हो गया, बहुत बड़ा हित हो गया। बताया है कि उन दोनों भाइयों में प्रेम हो गया। प्रेम, प्यार नहीं, क्योंकि प्रेम में और प्यार में अंतर होता है। प्रेम होता है भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पुत्र पिता का प्रेम। और प्यार जो होता है पति पत्नी का प्यार, सर्दी के महीना में कान से फॉल लगाए कि घंटन तक रजैया में तो मूड ही मत निकालो, होएगा वो प्यार। क्योंकि ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना टूटे, अंतर होता है। उन दोनों भाइयों में जब प्रेम हो गया तो एक दिन ध्रुव से उत्तम ने ये कहा है कि भाई हम लोग इधर उधर तो खेलते ही रहते हैं, आज चलो पिताजी के दरबार में चलेंगे। उसी समय ध्रुव के साथ में उत्तम चले गए। और उत्तम जब गए हैं, नतीजा ये हुआ जैसे ही महाराज ने देखा है तो भाग करके बड़े पुत्र उत्तम ध्रुव को गोद में बिठा लिया। ये बात सबको तो अच्छी लगी, लेकिन एक उसी भीड़ में चुगिल इंसान बैठा था, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो धीरे से दरबार से उठ गया और जाकर के सुरुचि के पास में पहुंच गया। जवाब दिया, महारानी जी बोलो। अब बोले क्या, तुम्हारा तो कोई सम्मान है ही नहीं। क्या मतलब, कौन कर रहा है अपमान मेरा? बोले और कौन कर सकता है महाराज, तुम्हारी उस दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, तुम्हारा बच्चा जमीन पे खड़ा है। क्या ये अपमान नहीं, क्या सम्मान है? हमसे तो देखा नहीं गया इसलिए चले आए। जवाब दिया, तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। नौकर कहने लगा, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद जा करके देखो। ये चुगेल इंसान होते हैं, उनकी आदत में सुधार नहीं आता है। चुगेला चूकत है नहीं, गाय कहे चाऊ रोई, घर घर फूट कराई दे कर एक से दो। चुगेल, ये चुगला और चुगलियन ने तो देश बर्बादी कर। जब तक जे एक दूसरे से कह रहे दिए तब तक इनके पेट में पानी ना समात। चुगल से मन की बात करो तो चुगला कबहू न चूकेगो। अंधे पे भैंसियत कुत्ता भैया पूनो की ग्याला टूटे। आदत है ना,
राजा की गोदी में लगी। और नीचे पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, अरे तो उत्तम के बदले तूने, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोखी से जन्म लिया होता, तो उत्तम के बदले। तेरी किस्मत नहीं है जो तुझे राजा की गोद बैठने के लिए मिले। ये बात सुरुचि ने सही कही। हर किसी की किस्मत नहीं होती है बड़े घर में बड़े परिवार में जन्म मिल जाए। तुमने देखा है अक्सर जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके घर में संतान कम होती है। हाँ, अगर है भी तो फिर वो का काम की ना, कोई लंगड़ो है, कोई बहरो है, कोई अकलो है। हाँ, कंप्रेशन कटेगा हो तो कटेगा हो, ना लटक हो तो लटके ही है फिर घंटा तक। और जहाँ घोटाना ना है मुझे तो वही लहर लगी। तो वहां से तो हम सही कहा था, आपने देखी हुई है। और नीचे पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोखी से जन्म लिया होता, रे तो उत्तम के बदले तूने। जवाब दिया है तेरी किस्मत नहीं है। और इतना कहने के बाद में ध्रुव वहां से चल दिए। रोते रोते जा रहे थे और जा करके अपनी माँ के पास में पहुंच गए। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा है तो कलेजा फट गया। जवाब दिया है लाला, गोद में बिठा लिया, धूल पोंछ दी और जवाब दिया तुझे किसने मारा है मेरे लाल, किसने मार दिया तुझे। ध्रुव कहने लगे मैया हम तो जा भी नहीं रहे थे, उत्तम भैया हमें अपने साथ में ले गया। पिताजी ने गोद में बिठा लिया, न जाने मौसी कहां से चली आई। तो बबुआ ने मैया जाकर के मौसी ने हमारे गाल पे तमाचा मार दिया। इस बात का दुख नहीं है, दुख तो केवल इस बात का है कि पिताजी ने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। तो बोली लाला जब वो तुम्हारे पिता होते तब तो कुछ कहते, कोई बात नहीं, फिर मौसी को भी तो सोचना चाहिए था मैया।
दिया है लाला, रो मत। अरे पर तुम्हारे पिता होते तब तो कुछ कहते। बोले मैया मेरे पिता नहीं है। बोले हाँ तुम्हारे पिता नहीं है। पर कौन है मेरा पिता? बोले तुम्हारे पिता भगवान है, और तुम्हारे ही नहीं बल्कि वो संसार के पिता हैं, उनकी गोद में बैठना। कहाँ रहते हैं? सुनीत बोली लाला उनके लिए कोई स्थान खाली नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। जहाँ भी प्रेम से उनका ध्यान करो, जहाँ भी भजो, वो वहीं आ जाते हैं। तो ध्रुव कहने लगे हैं मैया तुम झूठ बोलती हो। अगर मेरे पिता हर जगह होते तो क्या मौसी जहाँ मार रही होती वहाँ आकर के हमें बचा नहीं लेते? भला ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे को पिटता हुआ देखेगा? सच बताओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? मैया पूछे तो ही बताइए मोई पिता कहाँ पाऊं, और किस ठोर बसे भगवान री वही से ढूंढ के लाऊं। उत्तम भैया रोजाना अपने पिता की गोद में बैठता है। मुझे अपने पिता की थोड़ी याद आती है माँ। मैया पूछे तो ये बताइए मोई पिता का पाऊं बबुल का पाऊं, किस ठरब से भगवान री वहीं से ढूंढ के लाऊं। माँ कहने लगी लाला तू सुन बेटा नादान थोई नहीं ज्ञान भेद बतलाऊं। कड़ में प्रभु तेरो बसे हाल समाधान। छोटे और ध्रुव बड़े हो जाओ, जंगल में जाना, उनके नाम की तपस्या करना, और तब वो तुम्हारे पास में आएंगे। तब जंगल में जाना। और जो इतनी बात सुनी तो जवाब दिया मैया पिताजी जंगल में जाने के बाद मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, आज ही जाऊंगा, और जाकर के पिताजी की गोद में बैठने के बाद ही वापस आऊंगा। सुनीत कहने लगी ये बड़ा हटीला है, मानेगा नहीं, अब क्या करें? बातों में लगाने लगी। लाला सुबह से तुमने भोजन नहीं किया है मेरे लाल, और तुमने भोजन नहीं किया है इसलिए ध्रुव हमने भी भोजन नहीं किया है। ऐसा करो भोजन कर लो लाला। मैं समझा करके कहने लगी है लाला भोजन कर लो। ध्रुव कहने लगे भोजन की बात कर रही मैया, अब तो इस घर में पानी तक नहीं पिएंगे। माँ रोती हुई देखी है तो ध्रुव कहने लगे हैं मैया रोना नहीं है अब, क्योंकि बहादुर की जो माँ होती है वो रोती नहीं है। अरे मैया आ गया हमें मत डरगा
भजन करने जाएंगे। अब भगवान की गोद में बैठने के बाद ही वापस आए। और उसी समय ध्रुव जंगल में जब पहुंचे तो महात्मा नारद से भेंट हो गई। नारद ने आवाज लगाई, कौन हो भाई? अरे खड़े हो जाओ, कहां भागते हुए जा रहे हो? और ध्रुव ने जब इतनी बात सुनी है तो एकदम से खड़े हो गए। जवाब दिया, बाबा जी क्या हमसे कुछ कह रहे हो? बोले हाँ, कहां से आए हो और कहां भागते जा रहे हो? जवाब दिया, हम अयोध्या से आए हैं, जंगल में जा रहे हैं। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बोले सुनीत। अच्छा। नारद को ध्यान आया कि एक दिन इसी की माँ इसी जंगल में मरने आई थी और ये इतना बड़ा हो गया। जवाब दिया है, लाला पीछे लौट जाओ, यहाँ से आगे बढ़ोगे बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं, किसी के पेट में पहुंच जाओगे। तो हम नहीं रोएंगे, रोएगी तुम्हारी माँ जो घर पे बैठी है, वापस चले जाओ। ध्रुव कहने लगे हैं, तुम देखने में महात्मा लगते हो लेकिन महात्मा तो नहीं हो। बोले फिर क्या मैं तुम्हें ढोंगी लगता हूँ? बोले लगता तो ऐसा ही है कुछ, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें मौत का भय नहीं होता है। तुम तो खुद डर रहे हो और हमें डरा रहे हो। कैसे महात्मा हो? तुम्हें पता नहीं है इसी जंगल में हमारे पिता रहते हैं। अगर कोई हमें जीवधारी मारने के लिए आएगा तो क्या वो उसे छोड़ देंगे? वो पहले उसे मार देंगे, हमें बचा लेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बोले भगवान। भगवान है हमारे पिता। और जो ये बात सुनी तो हंसने लगे हैं नारद। किसने बता दिया? बोले मेरी माँ ने बताया है। ध्रुव की ये बात सुनी है तो जवाब दिया है कि अगर तुम्हें इतना विश्वास है भगवान के ऊपर तब तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। लेकिन लाला हमें एक बात बताओ, तुमने क्या कोई अपना गुरु बनाया है? तो ध्रुव कहने लगे हैं, प्रभु ये गुरु क्या होता है भाई? क्या होता है गुरु? नारद कहते हैं, बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं होता है। तपस्या करके चाहे भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ, बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, और चौ बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। भगवान भी जब आते हैं पृथ्वी पे अवतार धारण करने के बाद तो वो भी गुरु बनाते हैं। गुरु जीवन में बहुत जरूरी होता है। तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले गुरु क्या होता है मैं ये तो बताओ। तो बताया है कि ये गुरु जो है, ये गुरु दो अक्षरों के संयोग से बना है। गु मीन्स होता है अंधकार और रू मीन्स प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर आकर्षित करता है वो हमारा गुरु है। असत्य के मार्ग से बचाए, सच्चाई के मार्ग पे चलाए, वो हमारा गुरु है। तो जवाब दिया है, अब देखो बाबा जी, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस जाएं तब किसी को गुरु बनाए, और ऐसा नहीं करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद कहने लगे, जो बोले भाई कुंडी खोले। बोले अब इसमें ये बात कुछ नहीं है, आप हमारे गुरु बनो। तो नारद
नारद को गुरु बना लिया, एक द्वादश मंत्र दिया है, जवाब दिया बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना, लेकिन भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे फिर उन्हें पहचानोगे कैसे? हाँ, जवाब दिया है भगवान जब सामने आएंगे उनकी 4 भुजाएं होंगी, शंख चक्र गदा उनके हाथ में होंगे। पहचान बताई है तो नारद उसी समय ध्रुव को लेकर के गए हैं और यमुना के किनारे जो द्वापुर में आकर के फिर वृंदावन बसाया गया, उसी जगह बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है। कैसी थी वो कुटी? बहुत सुंदर। कि ध्रुव की सुंदर परण कुटी और यमुना तट पे दिखलाती है। कुटी का निर्माण करने के बाद महात्मा नारद वहां से चले गए। ध्रुव ने पहला आसन 5 दिन का लगाया और 5 दिन के बाद में नेत्र खुले हैं। 5 दिन के बाद में नेत्र खुले तो क्या देखा है? फल पड़े हैं, फल खाए, जल पिया और ध्रुव फिर से बैठ गए। दूसरा आसन उन्होंने 25 दिन का लगाया। 25 दिन के बाद में देखा है तो फल पड़े हैं लेकिन नहीं खाया, स्नान किया, जल पिया और ध्रुव फिर से बैठ गए। तीसरा आसन ध्रुव ने 5 महीने का लगाया। 5 महीने के बाद में जब नेत्र खुले हैं तो जल को भी नहीं पिया, फल पड़े हैं उन्हें भी नहीं खाया, स्नान किया और ध्रुव बैठे नहीं, खड़े हो गए सीधे पैर के अंगूठा पे, दोनों भुजाओं को ऊपर कर दिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। जैसे ही ध्रुव ने उस प्राण वायु को खींचा है, राम
प्राणवायु को खींचा, एकदम से कोहराम मच गया। भगवान ने आवाज लगाई, नारद! नारद पास में आए, जवाब दिया, ये प्रलय से पहले कैसी प्रलय नजर में आ रही है? जवाब दिया है, प्रभु थोड़ी देर सैया पे और लेटे रहो। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 5 वर्ष का बच्चा 6 महीना हो गए तपस्या करते करते, और तुम जाओगे नहीं तो ये प्रलय नहीं आएगी और क्या होगा? इतनी बात जब सुनी तो पल मात्र में भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। आवाज लगाते रहे, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। जो प्रतिबिंब, जो स्वरूप भगवान का बताया था नारद ने, उसे अपने हृदय में बसाए हुए थे। और जब उसी प्रतिबिंब को भगवान ने अपनी माया से खींचा है तो ध्रुव जमीन पर गिरने वाले थे। उसी समय अपने पुत्र ध्रुव को भगवान ने गोद में ले लिया और नेत्र खोले हैं तो वही चेहरा है जैसे नारद ने कल्पना की थी। 4 विशाल भुजाएं हैं भगवान के चेहरा की तरफ। ध्रुव देखते रहे, आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान ने अपने हाथ से ध्रुव के आंसू पोंछे और जवाब दिया, बेटा रो रहे हो? हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, प्रभु आप बड़े निर्दयी हो, खबर लेते हो लेकिन अंत में मेरी माँ कितना कष्ट सहन करती है, वहां भी नहीं जाते हो। उस दिन मौसी हमें मारती रही और वहां भी नहीं आए तुम। जवाब दिया, बेटा अगर उस दिन हम आ जाते तो आज तुम यहाँ नहीं आते। अब हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तुम्हारे दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। जब मैंने समुद्र को पा लिया तो नदियां, तालाब, कुएं, ये सब क्या मांगे हैं? तो जवाब दिया है, बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं। वो लोग दे रहे हैं जिसके लिए राक्षस और देवता आपस में लड़ते झगड़ते रहे, हमने किसी को नहीं दिया, हम तुम्हें दे रहे हैं। और भी नहीं, 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे अयोध्या में, उसके लिए जाओगे तुम। और ये वरदान जब दिया है, दोनों हाथ जोड़े ध्रुव ने, प्रभु एक वरदान अब हम मांग लें। बोले मांगो। जवाब दिया है, प्रभु जब भी हम चाहें तब तुम्हारे दर्शन हो जाए, ये वरदान मांगा। और उसी समय वरदान देने के बाद देवताओं के राजा इंद्र से कहा है कि मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ करके आओ। इंद्र ऐरावत लेकर के आ गया ध्रुव को ले जाने के लिए। देखिए, प्राणी के जीवन में जब भगवान की कृपा होती है ना, फिर तो नजारे बदल जाते हैं। अपने तो अपने होते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं। अब जरा भी अगर नजर तिरछी हो जाए तो पराये हैं, बात ही क्या है, फिर अपने भी टेढ़े चलने लगते हैं। मेरा मतलब है, भगवान कहाँ तो ध्रुव पैदल आए थे, आज देवताओं का राजा इंद्र पीलवान बन के जा रहा है, ध्रुव हाथी पे जा रहे हैं, वो भी ऐरावत थे। और जैसे ही अयोध्या के नजदीक के लिए चले, अयोध्या के समीप में घंटे की आवाज सुनी तो सब लोग समझ गए कि ध्रुव आ रहे हैं। भागे, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां सब भागे। भगवान के दर्शन नहीं किए तो भगवान के भक्त के ही दर्शन कर लो। और उसी समय, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्तों की अगर कोई सम्मान करता है, उनकी वंदना पूजा करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग भागे ध्रुव के दर्शन करने के लिए। ध्रुव ने जैसे ही देखा है तो उसी समय हाथी से नीचे उतरने लगे। जवाब दिया है, इंद्र हाथी को रोको भाई, हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पे बैठ के जाएं तो ये कहाँ की सभ्यता है। ध्रुव आगे बढ़े और सबसे पहले मौसी के घर के लिए चले। सब लोगों ने समझाया है, लाला ये तो रास्ता मौसी के घर के लिए जाती है, तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। तो जवाब दिया, सबसे पहले तो हम मौसी के ही दर्शन करेंगे, अगर मौसी हमें न मारती तो शायद है मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। और ये जब सुना है सुरुचि ने कि ध्रुव सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं तो भाग करके दरवाजा बंद कर लिया और दासी से एक बात कही, ऐसो करे बने के जहरीले, अब कैसे मुंह दिखाऊंगा ध्रुव को। तो जवाब दो, तब ना सोची अब जहर खाएगा।
अब क्या कर रहे हो जार का? तब तक ध्रुव पहुंच गए, जवाब दिया मैया दरवाजा खोलो माँ। आवाज लगाई ध्रुव ने, अरे माता दरवाजोरी खोलो, अरे माता दरवाजो खोलो, अयो तेरो सहेलो लाल। बोले ध्रुव कहीं तूने भजन नहीं किया, कहीं तूने भजन नहीं किया, ना तासी गोद में कोई लिया, मलरी निकाह से की बोला, माता दरवाजोरी खोला, अयो तेरो सहेलो लाल। ध्रुव की आवाज सुनकर के सुरुचि ने तो नहीं बल्कि दासी ने भाग करके दरवाजा खोल दिया। ध्रुव ने जाकर के पैर छुए हैं तो सुरुचि ने अपने हृदय से लगा लिया, दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, मेरे लाल हमें माफ करना, उस दिन बड़ी भूल बन गई जो हमने तुझे मारा। ध्रुव कहने लगे मैया अगर उस दिन तुम हमें न मारती तो आज शायद मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, तुमने तो अच्छा ही किया। और उसी समय महाराज उत्तानपाद आते हैं। उत्तानपाद सुरुचि और ध्रुव भाग करके सुनीत के पास पहुंचे। देखिए समय का खेल, भक्त किसके सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे ये जानता कोई नहीं है। कहाँ जिस स्त्री ने घर से बाहर निकलवा दिया आज खुद चल करके वही उसके पास में गई। सुनीत के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके सुरुचि ने क्षमा मांगी। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और जवाब दिया मैया मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तो बोली लाला अगर हमें भगवान के दर्शन कराओ हम तो तब जाने। तो उसी मंत्र का जाप किया है तो भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में सामने प्रकट हुए हैं। उसी समय भगवान ने जवाब दिया है कोई वरदान मांगो। सुनीत सुनीत कहने लगी है प्रभु वरदान इतना दीजिए जब जब पृथ्वी पे हमारा जन्म हो तो यही पति और यही पुत्र मिले।
जरूरी नहीं है कि हर जन्म में ही सौत मिले, और सौत मिलने का नंबर आया तो यही सुरुचि बहन मिले। आधुनिक स्त्री होती तो पुत्र और पति तो मांग लेती, लेकिन स्त्री तो जरूर कह देती जब आई सौत बैठी जाके ना काटती। जो नकटी ना हमें बड़े दुखदाई। भगवान उन्हें आशीर्वाद देने के बाद वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। उत्तानपाद, ध्रुव, सुरुचि और सुनीत लौट करके अयोध्या में आए हैं। एक कवि ये कहता है कि ध्रुव ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो 6 महीना में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रमाण एक छोटा सा मिलता है कि ये ध्रुव जो थे ये पूर्व जन्म में औभर ऋषि थे, जिन्होंने 10 वर्ष के लिए समाधि लगाई थी, लेकिन इनके जीवन में 9.5 साल शेष रह गए। 9.5 साल तपस्या की, समाधि में लीन थे, आत्मा शरीर से जुदा हो गई। वो 6 महीने की तपस्या शेष रह गई। वही औभर ऋषि ध्रुव बने, और ध्रुव जन्म में जब वो 6 महीना तपस्या की है, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। दूसरा विद्वान ये कहता है कि ये तपस्या ध्रुव की तो थी नहीं, ये तपस्या तो एक मां की थी। जिस दिन से ध्रुव गए थे उस दिन से सुनीत